नमस्ते साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ द्विमुखी जीवन रेखा के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आपके हाथों में अगर द्विमुखी जीवन रेखा है तो क्या आपको दोस्तों तो सबसे पहले देखिए आपकी जीवन रेखा जो है, जीवन रेखा से इस तरह से अगर रेखा निकल रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, इस तरह से भी का साइन बना रहा है इस तरह से। तो दोस्तों भी का साइन है, अगर इस तरह से बाहर की ओर है, जब चंद्र के स्थान इस साइड में जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाने के योग बनता है दोस्तों। मतलब ये ऐसा व्यक्ति विदेश जाने के योग बहुत बढ़िया, विदेश जाने के योग बनता है, विदेश में जाके सेटलमेंट का योग बनता है। विदेश में जाके ऐसा व्यक्ति सेटलमेंट, वहाँ पे काम करेगा, वहाँ पे अपना घर बसाने का चांसेस है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे सेटलमेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। वही चांसेस अगर बढ़ जाता है, चंद्र स्थान से कोई रेखा इस तरह से निकल के जीवन रेखा पे इस तरह से जीवन रेखा से आ रहा है, जुड़ रहा है, ये चंद्र स्थान से कोई रेखा जीवन रेखा से जुड़ रहा है, तो उसका चांसेस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर देखिए, उसके बाद अगर कोई भाग्य रेखा होगा, इस तरह से भाग्य रेखा में भी ऐसे भाग्य रेखा में जाके भी अगर जुड़ जा रहा है ऐसे रेखा चंद्र स्थान से, तो भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा रहती है, विदेश में सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर यही रेखा बाहर अंदर की ओर होगा, इस तरह से अंदर की ओर होगा, इस तरह से अंदर की ओर अगर है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाने के योग चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब उतना ज़्यादा बाहर की ओर जितना होता है, अंदर की ओर उतना ज़्यादा नहीं रहता। अगर विदेश जाने के चांसेस तब भी बनेगा जब ऐसा व्यक्ति कोई, मतलब जैसे कि भाग्य रेखा हो गया, तो चंद्र स्थान में जाके स्थान से कोई रेखा भाग्य रेखा में जुड़ जा रहा है, इस तरह से भाग्य के साथ जुड़ जा रहा है, तो उसका विदेश जाने के योग बन जाती है दोस्तों, चांसेस बहुत बढ़ जाती है विदेश जाने का। तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाएगा, उसके बाद विदेश में जाके जॉब करेगा, वहाँ पे नौकरी करेगा, जो भी करेगा, लेकिन उसका जो जुड़ाव रहेगा ना, वो उसका फैमिली के साथ ही रहेगा। मतलब अपनी देश के ऊपर ही उसका जुड़ाव, अपना फैमिली, अपने गांव के अंदर ही जुड़ाव जो है वो रहेगा। उसको जॉब करके उधर पे इधर पैसा भेजेगा, सेटलमेंट होने का चांसेस नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ और देखिए दोस्तों, आप इस रेखा के माध्यम से आपकी शादी कहाँ पर होने वाली, कितने दूर हो सकती है, नज़दीक हो सकती है, ये पता कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो अगर आपका ये रेखा बाहर की ओर इस तरह से, जीवन रेखा से बाहर की ओर इस तरह से है, तो बाहर की ओर होगा, तो आपका जो शादी होने वाली है दोस्तों, तो बहुत दूर होने वाली है। मतलब आपका जो गांव है वो नज़दीक नहीं होगा, वो शहर के नज़दीक नहीं होगा, बहुत दूर होने का चांसेस है। यहाँ तक कि आपका जो शादी जिसके साथ होगी, उसकी जो मतलब जाति कुछ भी हो, वो सब डिफरेंस हो सकती है, मतलब डिफरेंस हो सकती है। तो आपकी अगर यही रेखा दोस्तों, अगर यही रेखा अंदर की ओर होगा, इस तरह से अंदर की ओर होगा, तो उसका चांसेस है वो लोग इसका चांसेस रहती है आपका, मतलब नज़दीक, बहुत नज़दीक आपकी गांव में, मतलब नज़दीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा व्यक्ति का नज़दीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ तक कि आपका जो लोकल एरिया है वहाँ भी आपका शादी हो सकती है, मतलब होने का चांसेस है। आपके गांव में, आपके लोकल एरिया में भी होने का चांसेस है। इस तरह से अंदर की ओर अगर भी का साइन बना है दोस्तों, अंदर की ओर अगर भी का साइन बना है, तो इस तरह से भी हो सकता है अंदर की ओर। तो उसके बाद देखिए, और भी कुछ रेखा आप लोगों को मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि अगर कोई रेखा आपका इस तरह से काट रहा है, इस तरह से काट रहा है, मंगल के स्थान से निकल के, या फिर शुक्र स्थान के निकल के कोई रेखा, राहु रेखा जिसे कहते हैं, ये रेखा इस तरह से अगर काट रहा है, तो इस उम्र में जाके आपका हेल्थ इशू हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू होने का चांसेस है। जैसे कि अब अगर यही रेखा आपका जीवन रेखा, माइंड रेखा, जैसे देख सकते हो माइंड रेखा काट रहा है, उसे हृदय रेखा भी अगर काट दे, इस तरह से हृदय रेखा भी काट दे, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत, मतलब ये बताती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत बताती है ये। मतलब उस टाइम पे आपका हेल्थ इशू हो सकता है। उसके बाद आपका जो मतलब इनकम सोर्स है वो, उसमें कमजोरी आ सकता है। उसके बाद आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो माइंड है, उसमें भी बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक कि आपका बहुत ज़्यादा, जिन लोगों का मतलब मस्तिष्क को, माइंड लाइन, हृदय रेखा, जीवन रेखा पूरा काट दे रहा है, तीनों का काट रहा है, भाग्य रेखा भी काट रहा है, तो ऐसा व्यक्ति को हो सकता है उस उम्र में कुछ बदनामी का शिकार भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, किसी लड़की का चक्कर में कुछ भी बदनामी होती है ना, इस तरह से चीज़ों का भी आप लोग का शिकार हो सकती है, जिसके कारण से उसका हेल्थ इशू, उसके साथ उसका जो माइंड है, उसका जो मस्तिष्क है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। इस तरह से चीज़ों हो सकती है, जिसका मतलब तीनों रेखा काटता है, तो इसमें बदनामी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, और भी कुछ देख लीजिए, और भी कुछ रेखा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ये जो माइंड रेखा देख रहे हैं, इस तरह से जीवन रेखा जब निकलती है,
थोड़ा सा गैप लेके इन लोगों को, जैसे ये बीच में जो गैप दिख रहा है ना, माइंड रेखा जीवन रेखा, जो बीच में इस तरह से जुड़ाव नहीं है, इस जगह पे जैसे जुड़ाव नहीं है, इस जगह पे गैप जो दिख रहा है दोस्तों, ऐसे गैप अगर रहेगा ना, ऐसी गैप अगर आप लोगों को है, तो ऐसा व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि इस जगह जो गैप, ऐसा व्यक्ति किसी का नहीं सुनता, मतलब ऐसा व्यक्ति किसी का नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी से जो भी करना है वो अपनी मर्जी से करेगा, वो किसी का नहीं सुनेगा। मतलब जो भी काम करना है, बड़ा 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 डिसीजन लेना है, जो भी लेना है वो अपनी मर्जी से लेगा, वो डिसीजन गलत हो या फिर सही हो, उसमें वो किसी का मतलब सुनता नहीं है, वो अपनी मर्जी सुनेगा, अपनी हिसाब से वो काम करेगा, अपनी हिसाब से करेगा। इस जिसके कारण इन लोगों का मतलब कभी कभी अपनी जो बिजनेस है कुछ भी हो, उसमें दिक्कत आ सकती है। उसके साथ साथ इन लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो मतलब फैमिली से जुड़ाव भी थोड़ा सा कम रहती है, मतलब कम रहती है। उसके साथ साथ उसका जो फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंड होती है, वो भी कम रहती है। जिसके कारण इसीलिए तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा मतलब जो उसका जो गुस्सा वो कम करना चाहिए। उसके साथ साथ उसका जो डिसीजन है, उसके साथ बड़ों का सलाह जरूर लेना चाहिए इन लोगों की। ये एक बात अच्छी बात भी है जो उसको खुद का डिसीजन खुद ही लेना चाहती है, खुद ही करना है, जो भी करना है खुद करना है। एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, तो उन लोगों को थोड़ी समझदारी से चले तो अच्छा है। तो दोस्तों आज वीडियो यही तक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, शेयर भी कर देना दोस्तों। और हनुमान चालीसा की पाठ कीजिए हर दिन, मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए दोस्तों। उसके साथ साथ आपका जो मन है, मन को पवित्रता लाइए, जैसे राम जी जैसा। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व होते जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही तक, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।